में हम आपको सुनाएंगे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाकया जब एक शख्स ने आपको ठंडे पानी में धक्का दे दिया और उसके बाद उसका क्या अंजाम हुआ, और उन 5000 अल्लाह वालों का जो अपनी कब्रों में जिंदा होकर बाहर निकल आए और एक पत्थर के हाथ का जो कब्र से बाहर निकला। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, ये सरकार बगदाद गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की जवानी का दौर था। हर शागिर्द की तरह आप भी अपने काबिल उस्तादों के साए में रहे, लेकिन अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी खूबी अता की कि बचपन से ही विलायत का रुतबा अता कर दिया। बगदाद शरीफ पहुंचने के बाद मदरसा निजामिया में दाखिला लिया। हर इल्म और उसके माहिर और बाकमाल उस्ताद से पढ़ा। इल्म हासिल करने के साथ साथ आप खूब इबादत किया करते थे। कोई गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जैसा साहिब कमाल फाजिल न था। बड़े बड़े आलिम आपकी इज्जत किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म के चर्चे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि जवानी में ही आप रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े आलिम के दरमियान बैठने लगे। इतनी कम उम्री में बगदाद वालों के दिलों पर आप राज करने लगे। दूर दूर से लोग आपके दर्सो बयान सुनने आते थे और ऐसा बयान सुनकर उनके दिल बदल जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक पढ़ाया करते थे। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। शागिर्दों की एक जमात आपके पास बैठी हुई थी और सब कुरान सीखने लगे। एकदम आप रुके और कुछ देर खामोश हो गए। किसी की जुर्रत न होती थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करे। कुछ ऐसा आपका रोब दबदबा था। कुछ देर के बाद आपने फरमाया कि अब मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। साथियों ने अर्ज की, हजरत क्या मामला हुआ है? खुदा न ख्वास्ता कोई फौत हो गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अभी फौत नहीं हुआ बल्कि उनका विसाल बहुत साल पहले हो चुका है। वो अर्ज गुजार हुए कि आप रहमतुल्लाह अलैह किसकी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया, मेरे उस्ताद शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ। चलो मुझे उनकी कब्र पर जाना है। सब तैयार हो गए और आपके साथ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह चेहरे पर फिक्र लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसी फिक्र जैसे कोई अपना दर्द और तकलीफ में हो, कोई बुला रहा हो, कोई पुकार रहा हो। आप रहमतुल्लाह अलैह जल्द अज जल्द उनकी कब्र पर पहुंच जाना चाहते थे। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर आप कुछ देर रुके और साथियों से फरमाया कि आप लोग जरा बाहर चले जाइए, मुझे यहाँ इस कब्र वाले यानी साहिब कब्र के साथ कुछ वक्त बिताना है। वो लोग आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर कब्रिस्तान से बाहर चले गए। आप बहुत देर तक हजूर बगदाद सैयद हमादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर तशरीफ फरमा रहे। ये राज तो अल्लाह पाक को मालूम था कि आखिर क्या गुफ्तगू की जा रही थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत देर हो गई और कब्रिस्तान से बाहर न आए तो साथियों को परेशानी हुई कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। खैर तो है, बोला गया कि कोई एक जाए और देख कर आए। एक साथी आप रहमतुल्लाह अलैह को देखने गया। देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह किबला रुख होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए आंखें बंद किए हुए दुआ कर रहे हैं। इस दुआ में इतनी ताकत थी कि अचानक एक करिश्मा हुआ कि शेख हमाद की कब्र के अंदर से नूर फूटने लगा, जिससे आसपास की सब कब्रें भी रोशन हो गईं। वो मंजर इतना पुरकैफ व हसीन और दिलकश था कि वो शख्स इस नजारे में खो सा गया। सैयदना पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते रहे। इतनी तड़प उस दुआ में थी कि आंसू बहते जा रहे थे और दुआ या कलमा लबे मुबारक से निकलते जा रहे थे। क्या माजरा था साथ ही समझ ना सके और इतनी शिद्दत से दुआ मांगने का क्या मकसद था। आखिर क्यों हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इतना रो रहे थे। जब उस शख्स को थोड़ा होश आया तो कब्रिस्तान से बाहर आ गया। जुबान बंद, दिल चुप, नजर हैरान। ये शान वलायत देखी गौसे आजम की। वो सवाल दिल में लिए बस आपका मुंतजर था कि जब गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान से बाहर आए
تو آپ سے پوچھیں گے آخر اس دعا کو کرنے کا مقصد کیا تھا۔ کافی دیر کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ قبرستان سے باہر آئے اور چہرے پر دل ٹوٹنے والی مسکراہٹ تھی۔ اتنا اطمینان دیکھ کر وہ لوگ پوچھنے لگے، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی